यह कथा है एक स्त्री की जो अपहृत हुई पर पराजित नहीं, जो कैद में रही पर बंधन में नहीं, जो सहन करती रही पर टूटी नहीं। अशोक वाटिका में कैद होने के बावजूद माँ सीता ने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी सोच, विश्वास और आचरण पर नियंत्रण रखते हुए सक्रिय रहने की प्रेरणा दी। जहाँ अधर्म ने सीता का हरण किया, वहाँ धर्मराज श्री राम ने युद्ध का संकल्प लिया। तो चलिए चलते हैं उस लंका में जहाँ सत्य और अधर्म आमने सामने, जहाँ माँ सीता केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही थी बल्कि भीतर से एक युद्ध लड़ रही। लंका की चमकती दीवारों के बीच एक बाग था। सीता वहाँ थी पर वे रो नहीं रही थी। वे इंतजार कर रही थी अपने विश्वास की जीत का। क्या मेरी वेदना कभी समाप्त होगी? मैं सीता हूँ, किसी ने मेरा मन पढ़ा। यह अग्नि मेरे अंदर ही चढ़ती है, पर मैं अग्नि बन के नहीं, धैर्य बन के उत्तर दूंगी। दृश्य 2, रावण का आगमन। और फिर आता है वो लंका का राजा दशमुख रावण, विद्वान, बलवान पर अहंकारी। वो भूल गया था कि जब एक स्त्री सहन करना छोड़ देती है तो विनाश सुनिश्चित हो जाता है। सीते, कब तक इस बाग में बैठी रहोगी? लंका की रानी बनने का प्रस्ताव फिर से देता हूँ। तुमने मुझे यहाँ लाया, पर मेरी आत्मा को नहीं छू पाए। तुम एक दशहरा हो, तुम्हारा एक भी चेहरा सत्य का नहीं। सावधान, मेरा क्रोध संघात कर सकता है। मेरी सहनशीलता तुम्हारा अंत। ऋषि हनुमान से थे। अब लंका की हवा बदल रही थी। एक वानर पराक्रमी चतुर भगवान राम का दूत हनुमान लंका में कूद चुके थे। उनके साथ आई थी आशा की किरण। जय श्री राम। जय श्री राम माता। मैं श्री राम का दूत हनुमान आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राम ने आपके लिए संदेश भेजा है। सीते, धैर्य रखो, हम आ रहे हैं। राम, क्या वे ठीक है? क्या उन्होंने मुझे याद किया? हर सांस में, हर कदम में वो आपका नाम लेते हैं। उनकी आंखों में आपके बिना दिन नहीं निकलता माता। हनुमान, रावण ने मुझे यहाँ बांध तो लिया है, पर मेरे आत्मबल को नहीं तोड़ पाए। प्रभु से कहना, सीता अपना नहीं, उसकी अग्नि अभी शांत नहीं हुई। राम जी आएंगे और साथ लाएंगे आपके स्वाभिमान का विजय। माता, अब आपकी आज्ञा से लंका का अंत होगा। लंका जल उठी भारी, हनुमान बल के अधिकारी। जहाँ पड़े पवन सुत पग भारी, दह दह उठे अटारिकाएं सारी। रावण का अभिमान मिटाया, राम दूत ने दीप जलाया। समुद्र तट पर अग्नि बुझाई, राम नाम मन में है समाई। दृश्य 4, सेतु निर्माण। अब यह वह क्षण था जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पार करना चाहते। समुद्र जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, परंतु राम का संकल्प अड़िग था। वानर सेना तैयार थी। विभीषण, रावण का छोटा भाई, राम की शरण में आ चुका था। हे प्रभु श्री राम, रावण ने लंका छोड़ दिया है। उन्होंने सीता का हरण कर धर्म का साथ दिया है। मैं लंका का नागरिक और अब मैं उसका सेवक हूँ। आपकी विजय सत्य की विजय है। हे विभीषण, क्यों नहीं? तुमने धर्म का मार्ग चुना, इसलिए मैं तुम्हें लंका का भावी राजा घोषित करता हूँ। हमेशा ही धर्म की राह पर। जय श्री राम। दृश्य 5, युद्ध भूमि। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। वातावरण गंभीर है। मेघनाथ और कुंभकर्ण सामने आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ खड़े हैं। सुनो लक्ष्मण, तुमने लंका की सीमा लांघकर हमारा अपमान किया है। आज इसी रणभूमि पर तुम
तुम्हारा अनिश्चित है। हे मेघनाथ, घर की रक्षा के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो वह सौभाग्य की बात होगी। आज तुम्हारा हंकार झूर होगा। मैं जानता हूँ कि तुम धर्म के प्रतीक हो, किंतु रावण मेरा भाई है। मैं कर्तव्य के विरुद्ध जाकर तुझसे पीछे नहीं हटूंगा। एक कुंभकर्ण, मैं तुम्हारे त्याग और निष्ठा का सम्मान करता हूँ, किंतु अधर्म के पक्ष में खड़ा होना भी अधर्म ही कहलाता है। फिर भी यदि युद्ध ही एक मार्ग है तो मैं तैयार हूँ। रण में था विकराल राग, शौर्य धर्म और अधर्म का चला था एक निर्णायक भाग। कुंभकर्ण का पतन हुआ, मेघनाथ भी सो गया। इस सत्य की ज्वाला में फिर एक रावण भी खो गया। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा जगी, राम का करुणा से संधान, ब्रह्मास्त्र का कर्तन हुआ, बेटा अधर्म का अभिमान। यह कथा न केवल युद्ध की, यह प्रेम त्याग का संग्राम है। यह राम का धर्म पथ है, यह मर्यादा का नाम है। जो राम को हृदय में धारण करे वही विजयी होता है। राम राम जय राजा